नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, आज के दौर में मोदी और अमित शाह से सीधे टकराने का अंजाम हर कोई जानता है, लोग जानते हैं। पहले राहुल गांधी मोदी से भिड़ गए, मोदी से टकरा गए तो अदालत ने राहुल गांधी को सजा सुना दी। और अब संसद में घुसकर प्रियंका गांधी जिस तरह हमला करने लगी अमित शाह पर, तो फिर यह भी तय था कि अगला निशाना कौन होगा। ये सरकार अडानी जी की चर्चा से डरती है। अब ये जानते हैं कि इन्होंने जो किया, इनकी असली भावना निकल आई है, जो अंबेडकर जी के प्रति इनकी असली भावना है वो निकल आई है। इसलिए अब ऑपोजिशन से डर रहे हैं। अब सच्चाई यह है कि राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करने के बाद गुजरात लॉबी प्रियंका गांधी को निपटाने जा रही है। प्रियंका गांधी के खिलाफ उनका नामांकन रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर हो गई है। जी हाँ, याचिका दायर हो गई है और सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं कि प्रियंका गांधी का जो नामांकन है, जो नॉमिनेशन है, वही रद्द कर दिया जाए। जिस तरह से पिछली बार राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई थी, वही दांव गुजरात लॉबी ने फिर चला है। लेकिन इससे पहले कि मैं इस बड़ी खबर पे आऊं, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूं कि आखिर ये जो उल्टी गिनती शुरू हुई प्रियंका गांधी के खिलाफ, क्यों शुरू हुई, उसके पीछे असली कारण क्या है। अब दोस्तों, 18 दिसंबर को, इसी बीती 18 दिसंबर को राज्यसभा में जब अमित शाह अपने कैरियर की, अपने पॉलिटिकल कैरियर की सबसे बड़ी गलती कर गए, उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर जी के बारे में विवादित बयान दे डाला। उसके बाद सबसे पहला मोर्चा प्रियंका गांधी ने उनके खिलाफ खोला, सबसे पहला मोर्चा। और प्रियंका ने अगले दिन राहुल गांधी के साथ और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मिलकर पूरे विपक्ष को एक तरह से लामबंद कर दिया। और आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा हमला अमित शाह पे बोल दिया, यानी मोदी के बाद नंबर 2 पर सबसे बड़ा हमला बोल दिया। पूरी संसद जाम करती प्रियंका गांधी ने। जय भीम, जय भीम, जय भीम। तो 18 दिसंबर को अमित शाह अपने करियर की, अपने पॉलिटिकल करियर की सबसे बड़ी गलती करते हैं, जिस तरह से वो अंबेडकर जी के बारे में बोलते चले गए। और उसके 2 दिन बाद, ठीक 2 दिन बाद, यानी 21 दिसंबर को प्रियंका गांधी के खिलाफ केरल हाई कोर्ट में ये जो महिला आपको दिख रही हैं, जिनके तार सीधे बीजेपी लीडरशिप से जुड़े हैं, इनका नाम नाव्या हरिदास है। बीजेपी की उम्मीदवार थी जो लड़ी थी प्रियंका गांधी से। इनको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं और ये केरला हाई कोर्ट में पिटीशन कर देती हैं प्रियंका गांधी के खिलाफ। यानी जिस तरह से प्रियंका गांधी ने पूरे संसद में विपक्ष को लामबंद किया, या यूं आप कह सकते हैं कि राहुल और प्रियंका और खड़गे ने जिस तरह से लामबंद किया पूरी संसद में विपक्ष को, उसका अंजाम 48 घंटे में प्रियंका गांधी को मिला। पिटीशन फाइल हो गई। अब इस पिटीशन के बारे में 3 प्रमुख चीजें मैं आपसे कहना चाहता हूं। नंबर 1, प्रियंका गांधी ने जो वायनाड से नॉमिनेशन पेपर फाइल किए चुनाव में, उसमें उन्होंने फॉल्स इंफॉर्मेशन दी, झूठी सूचना दी। ये आरोप है बीजेपी की उम्मीदवार का। नंबर 2, प्रियंका गांधी ने अपनी जो संपत्ति है वो छुपाई है, इस तरह का आरोप है। हालांकि इसका पूरा खंडन कांग्रेस ने किया है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि संपत्तियां छुपाई गई हैं। और खासकर इशारा किया गया है कि प्रियंका के जो हस्बैंड हैं रॉबर्ट वाड्रा, इनकी जो संपत्तियों का ब्यौरा है ये पूरा नहीं लिखा गया। यानी कहीं ना कहीं घेरने की साजिश है, कीचड़ उछालने की साजिश है, और सबूत और नए सबूत रखने की बात की जा रही, इशारा किया जा रहा है। अब कांग्रेस पार्टी का कहना है कि प्रियंका गांधी जिस तरह से अमित शाह पर, अडानी पर या मोदी पर लगातार हमला बोल रही थी, जिस तरह के भाषण उनके सदन से पहुंच रहे थे पूरे देश भर में, और जिस तरह से अमित शाह को उन्होंने टारगेट किया, खासकर अंबेडकर विवाद पर, और लामबंद कर दिया, उन्हें आशंका थी कि कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ खेल तो गुजरात लॉबी खेलेगी। प्रियंका जी भी जब से संसद में आप आई हैं, बहुत प्रभावी तरीके से वो बोल रही हैं, बहुत तीखे तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल रही हैं। तो हम लोगों को तो लग ही रहा था कि कोई न कोई मनगढ़ंत ये केस निकालेंगे। अब दोस्तों, हकीकत ये है कि प्रियंका गांधी के खिलाफ ये जो साजिश है, जो कॉन्स्पिरेसी है, इसकी फाइल 25 अक्टूबर से ही तैयार की जा रही थी। और ये गुजरात लॉबी के काम करने का तरीका है कि जिससे भी भिड़ना होता है या भिड़ना पड़े,
उसके कागज़ पहले से ही तैयार होने लगते हैं। यानी वक्त का इंतज़ार किया जा रहा था और सबसे पहला जो हिंट मिला, सबसे पहली जो भनक मिली वो इन साहब से मिली। इनका नाम है अमित मालवीय। ये बीजेपी आईटी सेल के हेड हैं, चीफ हैं। सारा खेल यहीं से शुरू होता अमित मालवीय से। मोदी और शाह साहब के लाडले हैं। अमित मालवीय ने सबसे पहले प्रियंका गांधी के नॉमिनेशन पेपर्स पर, एफिडेविट पर सबसे पहला ट्वीट किया। जी हाँ, अक्टूबर में ही कर दिया था। और अमित मालवीय ने आरोप लगा दिए कि प्रियंका गांधी ने हेरल्ड केस में बहुत सी जानकारियां छुपाई हैं, कई संपत्तियों का ब्यौरा नहीं दिया है। और कोशिश बीजेपी की थी, जब वो नॉमिनेशन फाइल कर रही थी वायनाड से, तभी कोशिश थी बीजेपी का कि इस नॉमिनेशन को रद्द करा दिया जाए, कैंसिल करा दिया जाए। लेकिन वहां पर बीजेपी की सरकार नहीं थी, डबल इंजन की सरकार नहीं थी केरल में। और कहीं ना कहीं जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, जो आईएएस ऑफिसर थे, वो झुके नहीं बीजेपी के प्रेशर में। और प्रियंका गांधी वहाँ से चुनाव लड़ी और लाखों वोट से जीतकर संसद पहुँच गई। और लाजमी है कि जब प्रियंका गांधी ने हमला शुरू किया अमित शाह पर, मोदी सरकार पर, और अंबेडकर विवाद के बाद जिस तरह से प्रियंका गांधी ने पूरे विपक्ष को एकजुट कर लिया, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने, कहीं ना कहीं अमित शाह और मोदी से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। और ऐसा कहते हैं लोग, ऐसी जानकारी है कि तभी इंस्ट्रक्शंस यहाँ से गए सीधे दिल्ली से वायनाड की वो पिटीशन फाइल करिए। यानी जिसकी साजिश बहुत पहले से ही तैयार थी, फाइल बहुत पहले से ही तैयार थी, उसको अंजाम दे दिया गया 21 दिसंबर को। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मोदी और शाह प्रियंका गांधी को आने वाले दिनों में और उलझाना चाहते हैं? क्या ये केस जो हाई कोर्ट केरल में होगा, जनवरी को सुनवाई है, जनवरी 5 के बाद इसकी सुनवाई है, तारीख है, क्या उसके बाद प्रियंका गांधी को उलझाया जाएगा जैसे राहुल गांधी को उलझाया गया था? एक केस, फिर दूसरा केस, फिर ये तारीख, फिर वो तारीख। और क्या प्रेशर देने की कोशिश हो रही है? प्रियंका गांधी को दबाव में लाया जा रहा है, रॉबर्ट वाड्रा की तस्वीर दिखाई जा रही है जिसका जिक्र हो रहा है। क्या प्रियंका गांधी प्रेशर में आएंगी या फिर राहुल गांधी की तरह उनके हमले और तेज होंगे? हमले और तेज होंगे, एक बड़ा सवाल है। और आज 3 खास मेहमान मैंने बुलाए हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अशोक अरोड़ा, वेरी सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, उनको इसलिए आज मैंने बुलाया है क्योंकि मामला थोड़ा सा लीगल है। मैं चाहता हूं कि क्या हाई कोर्ट केरल प्रियंका गांधी का साथ देगा, क्योंकि उनके खिलाफ कुछ सबूत है नहीं, ठोस सबूत नहीं। क्या हाई कोर्ट साथ देगा, खारिज कर देगा इस पिटीशन को, या ये मामला राहुल गांधी की तरह ये सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा? और आने वाले दिनों में प्रियंका गांधी कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगी, कैसा होने जा रहा है? तो अशोक अरोड़ा बहुत कुछ बताने जा रहे हैं। साथ में अशोक वानखेड़े टाइगर होंगे और उमाकांत जी होंगे। सुनिए इस चीज़ को, क्योंकि प्रियंका और राहुल गांधी, ये जो भाई बहन की जोड़ी है, ये बर्दाश्त नहीं गुजरात लोगों को। इसलिए राजनीति में अब आगे कुछ भी हो सकता है। अशोक जी, जो मेरा सवाल है वो ये है कि ये जो केस हुआ, प्रियंका गांधी जब अडानी पे हमला करती हैं, नरेंद्र मोदी पर हमला करती हैं, अमित शाह पे हमला करती हैं, तब ये केस क्यों फाइल होता है केरला हाई कोर्ट में? यही तो मैं कह रहा हूं, अटेंशन डाइवर्ट करनी है ना। अब अडानी पे बोलते हो तो राहुल को सजा करा दी, वो मोदी पता नहीं, वो मोदी नलायक, मैं कहता हूं लेट हिम प्रोसिक्यूट मी। एक नलायक मोदी आ जाता है, क्योंकि लायक मोदी विटनेस बॉक्स में आ नहीं सकता, क्योंकि अमित शाह विटनेस बॉक्स में आ नहीं सकता, तो इसलिए आरएसएस का कार्यकर्ता फाइल कर देता है। खुद विटनेस बॉक्स में आए ना ये, आपको वो पता है कि केस, मैं शेडिंग मॉडेस्टी कह रहा हूं, जेठमलानी ने जब केस फाइल किया था और जब मैंने क्रॉस किया बॉम्बे में जाके उनके खिलाफ, तब से सारे पॉलिटिशियन डर गए। और मेरी पहचान भी तभी से बनी जब जेठमलानी को क्रॉस किया, तो लोगों ने कहा अगर जेठमलानी को बंदा क्रॉस करके डाउन कर सकता है, तो तब से ये सारे पॉलिटिशियन जो नकली हैं, मैं नकली कहता हूं, अगर हिम्मत है तो कोर्ट में फाइल करें ना। आप चमचों से क्यों फाइल करा रहे हो? मोदी खुद फाइल करते, अमित शाह खुद फाइल करे मुकदमा, और फिर कोई क्रॉस करे वकील तगड़ा सा अशोक टाइगर जैसा, तो फिर देखो क्या हालत होती है। और दूसरा, जुडिशरी as a senior person, as most senior, I mean, if I am senior to Chandrachud, that means I am senior to all next generations of Supreme Court, High Court. उनको मैं एक ये खास रायत देता हूँ, एक सजेशन देता हूँ, आप ये डिसाइड करिए कि आपको चंद्राचूड बनना है कि संजीव खन्ना बनना है, HR खन्ना बनना है कि चंद्राचूड सीरियन बनना है। आपको वो कबीर जो कहते हैं, कबीर ऐसे कि ऐसी करनी कर चलो पाछे हसीना होए,
ये पाछे हंसी हो रही है इन जुडिशरी में इन लोगों की जो चलिए मैं आऊंगा कि कितना ग्रेव केस है और केरला हाईकोर्ट क्या इसमें एक्शन लेगा जनवरी 5 के बाद जब सुनवाई होगी। लेकिन मैं टाइगर के पास आ रहा हूँ। टाइगर, आपको क्या लगता है कि ये सारा खेल, मतलब प्रियंका गांधी से जब परेशान होने लगे तो किसी ने जो है उनके खिलाफ पिटीशन कर दिया हाई कोर्ट में कि साहब आपने तो गलत नॉमिनेशन फाइल किया था, और जब वो चुनाव लड़ रही थी तो कुछ नहीं ऐसा था। ये खेल क्या है, गेम क्या है ये, और ये गेम प्लान है किसका? टाइगर, ये खोल दीजिए आज। देखिए दीपक भाई, बड़ा क्लियर कट है। जब प्रियंका गांधी जनरल सेक्रेटरी बनकर उत्तर प्रदेश गई थी तो सभी को बड़े हाई होप्स थे, लेकिन प्रियंका गांधी पूरी तरह से फेल हो गई। तो भाजपा वालों को लगा कि यह फूका हुआ कारतूस है, किसी काम का नहीं। लेकिन जब वो वायनाड से जीत के आई और लोकसभा के पटल पे आई तो कांग्रेस को एक बेहतरीन वक्ता मिल गई, और जिस सभ्यता से, जिस सौम्यता से तीखे हमले उसने किए, उससे बीजेपी बैकफुट पे आ गई। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हमलों में यदि मैं बात करूं तो प्रियंका गांधी के हमले इतने कैलकुलेटेड होते हैं कि वो सह नहीं जाते। कहीं ना कहीं भाजपा बैकफुट पे आ गई। तो ये भाजपा का हमेशा रूल रहा है, जिसको आप आमने सामने लड़ नहीं पाते हैं, पीछे से उसको खींचते हैं वो। तो ये उलझाने वाली बात है। ये केस चलेगा, प्रियंका उलझती रहेगी, इनको लगता है कि हम उलझाएंगे तो ये डरे रहेंगे, लेकिन ये डरने वाला परिवार नहीं है। जिनके यहाँ 2-2, 3-3 शहादत हुई, वो डरने वाला परिवार नहीं है। लेकिन मैं अशोक जी की एक बात मानता हूं कि स्लीपर सेल बहुत है बीजेपी के स्लीपर सेल कांग्रेस में बहुत है। लेकिन दूसरी तरफ अशोक जी, यदि आप भी पैरवी करने आए तो आप भी केस हार जाओगे, क्योंकि जज पहले से तय कर लेता है कि क्या करना है। जो गुजरात का जज था लोअर कोर्ट का, उसका तो प्रमोशन ड्यू था, उसको मालूम था कि मुझे इसको सजा दी, दूसरे दिन प्रमोशन हुआ। और ये इतने बददिमाग और मूड और मूर्ख लोग हैं कि उसके जिस दिन सजा दी दूसरे दिन ही उसको प्रमोशन दे दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने वो प्रमोशन भी रोक दिया। जब न्यायपालिका सत्ता के दरबार में घुंघरू बांध के नाचने लगे, तब क्या करेंगे वकील, क्या करेगी संविधान, क्या करेगी डेमोक्रेसी? हम यही देखते आ रहे हैं। एक जज हाईकोर्ट का ये बोलता है कि जो लोग ज्यादा बहुसंख्यक होंगे तो उसी हिसाब से कानून चलेगा। मतलब किसी के बच्चे का मर्डर हो गया और वो बोलेंगे मारने वाले कितने थे? 25। बचाने वाले कितने थे? हम 3 लोग। नहीं बोले, फिर 25 को मारने का अधिकार है, वो ज्यादा थे, बहुसंख्यक थे। ये ऐसा मूर्ख आदमी इसको सिर्फ कोलिजियम बुला के डांटता है। ये हमारे देश की जुडिशरी की है। जुडिशरी जब सत्ता के दरबार में नाचने लगे तो फिर दरबार सत्ता ऐसा ही उसका दुरुपयोग करती है। मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि प्रियंका के खिलाफ हाईकोर्ट का भी जजमेंट आए। प्रियंका को सुप्रीम कोर्ट में आना पड़ेगा, जैसा राहुल गांधी का सुप्रीम कोर्ट में सेट असाइड ही कर दिया वो। लखड़ा साहब, आ रहा हूं आपके पास। देखिए, छोटा सा एक सवाल जरा मैं करना चाहता हूं अशोक अरोड़ा जी से, क्योंकि एक टाइगर ने एक बात कह दी। टाइगर ने कहा कि अशोक जी, टाइगर कह रहे हैं कि भाई भले ही राम जेठमलानी जैसा वकील आपका लोहा मानता हो और चंद्रचूड़ जैसा चीफ जस्टिस आपसे जूनियर हो, लेकिन टाइगर कह रहे हैं कि मोदी शाह के दौर में आप जैसा वकील भी अगर केस लड़ेगा प्रियंका गांधी का तो आप केस हार जाओगे। अशोक जी, आप भी हार जाओगे क्या? ये तो बात ठीक है कि अगर वो मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है तो क्या मेरे हक में फैसला देगा? बस ठीक है कि दलील भी तुम, अपील भी तुम, वकील भी तुम, जिसको चाहो हलाल कर दो, जिसको चाहो परेशान कर दो। तो वो तो बात, वी आर नॉट ऑन डिफरेंट पेज। मैं वो ऐड कर रहा था कि वकील भी तगड़ा होना चाहिए। ये थोड़ी कि आप अगर जज अगर बिक गए हैं, जज काबू आ गए हैं, तो इसका मतलब आप वकालत ना करो। आप वकालत तो स्ट्रॉन्ग करो। मेरा ये बात है सिर्फ। आई एग्री, 100% एग्री विद टाइगर। लखड़ा साहब, भाई जी, अशोक अरोड़ा जैसे लॉयर जो जेठमलानी जिनका लोहा मानते हो, जो मुकदमा जल्दी हारते नहीं थे, लोग कहते हैं कि साहब सामने वाला वकील इनसे जो है कांपता था जब ये सुप्रीम कोर्ट में बहस करते थे। ये इन्होंने हाथ खड़े कर दिए, अशोक अरोड़ा साहब ने हाथ खड़े कर दिए आज। इन्होंने कहा कि भाई इस दौर में मैं गारंटी नहीं दे सकता। तो क्या आपको लगता है कि प्रियंका के खिलाफ जो केस हाई कोर्ट में है, अगले महीने कुछ ही दिन बाद सुनवाई होगी शुरू प्रियंका गांधी के खिलाफ, क्या ये मामला सीरियसली इसको लिया जाए या लाइटली लिया जाए? देखिए, मैं बहुत अपने अनुभव से भी बता रहा हूं, और जो सामने लोगों को, दुनिया को दिख भी रहा है कि इनके जो लोग हैं, इनकी जो विचारधारा है, इनकी जो घृणा की, नफरत की, बदला लेने की जो राजनीति है, उसका वो इन्फिल्ट्रेट कर गई सारी संस्थाओं में।
वो इन्फिल्ट्रेट कर गई जुडिशरी में, वो इन्फिल्ट्रेट करेगी नेशनल इंफॉर्मेशन कमीशन में, कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं बची हुई है। अगर तुमने झूठी एफिडेविट की बातें करनी है तो आप पता करो प्रधानमंत्री जी का शादी है या नहीं है, वो कहते नहीं है, वो कहते हैं कागजों में है, वैसे नहीं है। उनकी शिक्षा के बारे में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, उनकी डिग्री के बारे में क्या सच्चाई है क्या नहीं है, कब उन्होंने स्कूल इंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है, कहाँ है वो दिल्ली विश्वविद्यालय, अपने अशोक अरोड़ा जी भी तो दिल्ली डीयू में पढ़े हुए हैं, कहाँ है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की, और उनके साथ पढ़े हुए उस साल पढ़े हुए कॉमरेड अमरजीत कौर है, वो तो उसी साल पढ़ी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चैलेंज किया कि भाई मैं तो वहीं पढ़ी हूँ, अरुण जेटली मेरे क्लास फेलो थे, कहाँ इंटायर पॉलिटिकल साइंस है। तो ये क्या है इनका, इनके लिए क्या है कि अगर वो विपक्षी पार्टी का जोड़ा हुआ मामला है तो उसके लिए नियम अलग है, अगर वो संघ परिवार बीजेपी मोदी गुजरात लॉबी और इनके जो जितने चंटू चंपू हैं दलाल हैं उनके जुड़ा हुआ मामला है तो उनके लिए रूल नियम है। तो ये क्या करते हैं कि रूल्स को, रेगुलेशंस को, कानून को, परंपराओं को, विरासत को ये अपने ढंग से डिफाइन करते हैं। तो इसलिए इनके लिए, इनके साथ किसी भी तरह, मैं आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को इस मामले को बहुत सीरियसली लेना होगा। कांग्रेस पार्टी को इनके मंसूबों के बारे में सतर्क रहना होगा। मैं अशोक अरोड़ा जी की बात से बिल्कुल तरह सहमत हूं कि ये बहुत लाइटली इन्होंने, जैसे राहुल गांधी का केस बहुत लाइटली लिया, अरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या होने वाला। आप ये देखिए कि वो कौन सा जज को कहां से सुप्रीम कोर्ट से, कहां से और हाई कोर्ट से ड्यूटी लगती है, चीफ जस्टिस केरला हाई कोर्ट की तरफ से किस जज के सामने केस रेफर किया जाता है कि आप इसको डिस्पोज अप करो, आप इसको देखो, टेकअप करो। तो ये मामला बहुत गंभीर है और इनको टेकन फॉर ग्रांटेड इस सिस्टम को नहीं लेना चाहिए। जब ये उनके वकील को, उनके वकील जो अभिषेक मनु सिंघवी, उसको झूठे केस में फंसाने की साजिश रच सकते हैं, तो इनका कोई प्रोटोकॉल है, मान मर्यादा है, अभिव्यक्ति की कोई आजादी है। बड़ी बात आपने कही, आपने बड़ी बात कही कि अगर राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी, जब उनको 50,000 की गड्डी के मामले में बदनाम किया जा सकता है, तो फिर समझ लीजिए कि प्रियंका गांधी और बाकी लोगों का क्या हाल होगा। अशोक अरोड़ा जी, क्या वाकई आज के दौर में, मोदी शाह के दौर में जो जुडिशरी का हाल है, जहां आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मोदी जी को अपने घर में बुला के वीडियो रील बनवा रहे हैं, क्या केरला हाई कोर्ट इस मामले को मतलब और पेचीदा कर सकता है? क्या ये मामला आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट तक आ सकता है? भले ही एक पिटीशन में दम ना हो, लेकिन क्या आपको लगता है कि केरला हाईकोर्ट में जो भी जज हैं आज के दौर में वो हिम्मत करके प्रियंका गांधी को इंसाफ दे पाएंगे? आपको डाउट है या आपको लगता है नहीं जुडिशरी प्रियंका के साथ खड़ी होगी, जस्टिस मिलेगा उसको? डाउट तो वो कहते हैं ना कि दाल में काला, तो हमने हमेशा बचपन से सुनते आए हैं। यहाँ तो दाल ही काली है, पूरी दाल काली है, पूरा सिस्टम। मैं लखेड़ा साहब और टाइगर जी से बिल्कुल 100% सहमत हूँ। डेमोक्रेसी इस देश में नहीं है। आपको ये हर इंसान को बात समझनी चाहिए। 50 साल पहले इमेजिन करो, वो दुष्यंत ने जो लिखा वो इसी हालात के लिए लिखा था कि खंडर बचे हुए हैं, इमारत नहीं रही। और इस मुल्क में हमको पता ना था, हमें अब पता चला इस मुल्क में हमारी हुकूमत रही नहीं। तो ये आज जो है जनता की हुकूमत नहीं है, ये सिर्फ रंगा बिल्ला की हुकूमत है। अब रंगा बिल्ला कौन है? लेट पीपल इमेजिन। ये मुश्किल सवाल नहीं है, मैं तो एज गुड एज मैथमेटिक्स हिंट दे रहा हूं। ये रंगा बिल्ला सरकार है, ये सरकार जनता की नहीं है। जो लखेड़ा साहब ने ठीक कहा और जो मैंने पहले स्टार्ट किया था, जिस आदमी पे एनएसए लगना चाहिए इस स्टेटमेंट पे, जो अंबेडकर, जिसमें मैं यहाँ यूनिवर्सिटी आया यहाँ पर, तो 1 महीने के लिए जब मेरे को एक लाइब्रेरी में 1 महीना बीच में फ्री था न्यूयॉर्क कोर्स ज्वाइन करने से पहले, तो मैं कोलंबिया गया जब, तो उन्होंने मेरे को 1 महीने का पास दिया कि आप कुछ भी करें, यू आर एट लिबर्टी। तो मैं जब लोगों से मिला और सलाह करी तो सबने पता है क्या कहा कि आप 1 महीना अंबेडकर पे रिसर्च करिए। तो मैंने पूरा 1 महीना अंबेडकर पे लगाया यहाँ पर। आप सोचो, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, जहाँ के अंबेडकर जहाँ से पढ़े हैं अमेरिका के, एक आदमी जो जिसको लोग भगवान समझते हैं या अपना आइडल समझते हैं, आप ये सोचो कि एक इतना बड़ा इंसान और उसके बारे में एक अनपढ़ आदमी, अनपढ़ कहता हूं मैं, वो तो अनपढ़ है, इल मैनर्ड है। कौन है आप देखें, एक आदमी, अनपढ़ आदमी, इल मैनर्ड आदमी, ये बोले अंबेडकर 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 कर रहे हो। तो एनएसए का और इससे बड़ा केस क्या होगा? पूरे देश में आपने आग लगा दी।
उस व्यक्ति के खिलाफ जिसको लोग भगवान समझते हैं, जिसके खिलाफ कभी कुछ नहीं है, जिससे काबिल Okay. कोई लॉयर रहा ही नहीं है, तो ये सारा अब खेल वैसे हो रहा है। ये बताइए, अगर अगर आपको अदालतों पे विश्वास नहीं है और वो आदमी कह रहा है जिसने 50 साल प्रैक्टिस की है, जिसका जूनियर चंद्रचूड़ है, सारे जज आपसे जूनियर है आज की तारीख में, जहां तक आपका तजुर्बा है, आप कह रहे हैं कि आपको भरोसा नहीं है? मैं यही तो कह, किसके पास लगता है, मैं यही कहूंगा, मेरी स्टेटमेंट, ओके, लेट इट बी रिकॉर्डेड, more than 90% of the judicial officers, including Supreme Court, they are under pressure. More than 90. Okay. More than 90. अब कौन 90 है, छांट लो अपने आप। ओके, गॉट इट। चलिए, खैर कंट्रोवर्सी ज्यादा बढ़ जाएगी। इन्होंने कहा कि 90% से ज्यादा जो जुडिशरी के लोग हैं इस वक्त प्रेशर में है, और आज हाथ खड़े किए अशोक अरोड़ा ने। उन्होंने कहा कि भाई मैं भी मुकदमा हार सकता हूं इस दौर में, मैं गारंटी नहीं लेता, और प्रियंका के मामले को हल्के में नहीं लेना चाहिए। भले ही प्रियंका निर्दोष हो, लेकिन ये जो कानूनी दांव पेच उसमें उलझ सकती। टाइगर भाई, देखने में तो ये मामला बहुत लग रहा है कि इसमें कोई दम ही नहीं है। जैसे राहुल गांधी का मामला था, उसमें भी कोई दम नहीं था। सभी लोग कह रहे थे, राहुल गांधी भी लाइटली ले रहे थे, लेकिन हमने देखा सजा हो गई उनको देखते ही देखते। ये बताइए कि क्या वाकई प्रियंका पर एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, एक जबरदस्त प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, और आने वाले दिनों में उनको और उलझाया जाएगा प्रियंका गांधी को? यकीनन बिल्कुल उलझाया जाएगा, प्रेशर क्रिएट हो रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या प्रियंका प्रेशर में आ रही है, क्या राहुल प्रेशर में आए? सजा होने के बाद भी राहुल प्रेशर में नहीं आए, प्रियंका जी भी प्रेशर में नहीं आएगी। रही बात, आपने कहा कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, यानी कोई भी मुकदमा कर सकते हैं। कुछ भी मुकदमे नहीं है, फिर भी हो सकता है। तो मुझे बताइए, अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री रहते हुए 13 महीने जेल में रहे, क्या केस था? किसी को पता नहीं। संजय राउत जेल में रहे, क्या केस था? किसी को पता नहीं। हेमंत संजय सिंह जेल में रहे, क्या केस था? किसी को पता नहीं। मुख्यमंत्री झारखंड, पहला ट्राइबल, एक आदिवासी मुख्यमंत्री, उसको भी जेल कर दी 5 महीने लोकसभा के पीक पीरियड में। क्या दोष था उसको? किसी को पता नहीं। केजरीवाल अंदर, किसी को पता नहीं। अब ईडी का केस फिर केजरीवाल पे फाइल होगा, फिर केजरीवाल चुनाव के दरमियान अंदर होंगे। क्यों होंगे पता नहीं, क्योंकि जिस पे 100 करोड़ का आरोप लगाया, चार्जशीट 1 करोड़ 80 लाख की। जिसको 8 एकड़ जमीन के टुकड़े को लेके आपने जिस मुख्यमंत्री को जेल में डाला, उसका उस जमीन से कोई लेना देना अभी तक आप प्रूव ही नहीं कर पाए। जब एजेंसियों को सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि अरे बाबा, किसी के कहने पे या किसी के लिख के देने पे लोगों को अरेस्ट मत करो, यू आर एजेंसी, डू साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। 10 बार जूते मारने के बाद भी शर्म है कि आती नहीं, निर्लज्जता का अमृत काल चल रहा है। तो एजेंसियों को शर्म नहीं आती, पुलिस को शर्म नहीं आती, आए दिन पुलिस लताड़ी जाती है। अब आपको दिल्ली का ही देख लीजिए, दिल्ली में तुरंत एफआईआर दर्ज हो गई और भारी भारी अपहरण जैसे धाराएं लगी है। राहुल गांधी धमकाना, अपहरण, जान से मारने की धमकी, ये सारी केसेस लगे, सेक्शन लगे। क्या हुआ? पुलिस ने क्या किया? 2 सांसद गए, एफआईआर दर्ज किया और एफआईआर दर्ज हो गई। कोई सीट पे नहीं आया। एक होता है एप्लीकेशन लीजिए, इन्वेस्टिगेट करिए, लीडर ऑफ अपोजिशन है इस देश का, विरोधी पक्ष का नेता है, कैबिनेट मैन, मिनिस्टर का रैंक है, लेकिन एफआईआर दर्ज हो गई। दूसरी तरफ इस देश में ओलंपिक मेडल लाने वाली हमारी बहनें, हमारी बेटियां, वो पुलिस की लठ खा खा के रो रही है कि हमारी इज्जत लूटी एक नराधम ने। क्योंकि वो सांसद है इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं होती, उन्हें सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ता है एफआईआर दर्ज करने के लिए। ये दिल्ली पुलिस का दोहरा चरित्र ही बताता है कि दिल्ली पुलिस क्या है, वो किसके लिए काम करती है। आपके लिए नहीं काम करती। दिल्ली पुलिस दिल्ली वालों के लिए काम नहीं कर रही है। दिल्ली पुलिस सिर्फ सत्ता के चंद लोगों के लिए कर रही है। उसके 2 आका है, वहां से आदेश आते वो करते। दिल्ली पुलिस आपके लिए, आपकी सेवा में नहीं। दिल्ली पुलिस आपके जान पे मतलब आपके वजह से, क्योंकि हम टैक्स देते हैं। दिल्ली पुलिस आपके जान पे चंद नेताओं की सेवा के लिए है, जो हमने देख लिया। ये 2 उदाहरण मैंने आपको दिए। आपका दिल क्या कह रहा है टाइगर की क्या प्रियंका गांधी को ये सीरियसली लेना चाहिए? दीपक भाई देखिए, इस केस को सीरियसली लेना चाहिए प्रियंका गांधी को? 2 बातें। नहीं, हर चीज को सीरियसली हर आदमी लेता है। ऐसा नहीं कि प्रियंका गांधी सीरियसली नहीं ले रही है, लेकिन सीरियसली लेके करेगी क्या? जजमेंट को जजमेंट देना है वही देगा। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक आएगा, सुप्रीम कोर्ट में प्रूव होगा, लंबा चलेगा। जब तक चलेगा तब तक ये बदनाम करते रहेंगे।
बताइए लाल किले की मालकिन भी है प्रियंका गांधी, बताइए ताजमहल भी प्रियंका के नाम पे है, बताते नहीं है। बताइए ये देश की धरोहर उनके नाम पे कर ली, बताइए 100 करोड़ की वसूली सरकार इसी बोला था, कहां है 100 करोड़, कहां है भाई वो 8 एकड़ जमीन, पूछता हूं मैं, कहां है वो 100 करोड़ जो गोवा गए। भारी मतलब जबरदस्त है हमारा इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, 100 करोड़ भाई रिश्वत खाई, पैसे कहां है खर्च किए। मतलब आपका मानना एक है कि आदमी एक तरह का पेंटिंग एग्जीबिशन देखने गया, उसमें एक ब्लैंक कैनवास था, अरे देखने वालों ने कहा कि भाई साहब इसमें पेंटिंग ही नहीं है, गलत आपने लगा दिया, इसको हटाइए। बोला नहीं ये तो सबसे बड़ी पेंटिंग है, सबसे महंगी पेंटिंग। तो बोले पेंटिंग क्या है, बोले गाय घास खा रही है। तो बोले भाई साहब गाय कहाँ है, बोले घास खा के निकल गई। और बोले घास कहाँ है, बोले गाय खा गई। जब घास गाय खा गई और दोनों निकल गए तो पेंटिंग में दिखेगा कोई, लेकिन पेंटिंग घास खाने वाली। ऐसे ही इसी धरती पर सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी काम कर रही है। तो आपको सतर्क रहना होगा और डरना नहीं होगा। जो डरा वो मरा, जो डर गया सो मर गया। सलीम जावेद लिख गए और वो गब्बर सिंह ने कहा था, जो डर गया सो मर गया। ओके, आ रहा हूं, और फिर एक विज्ञापन कहता है डर के आगे जीत है। राहुल गांधी डरे नहीं, डर के आगे जीत निकली जी, 44 से 100 पे आ गए। तो प्रियंका गांधी के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं तो कहता हूं प्रियंका गांधी ने ये तमाम केसेस अपने ऊपर तगमे जैसे लगाने चाहिए। दे आर द मेडल्स। ओके, दे आर द मेडल्स एंड प्रियंका गांधी शुड नॉट बो डाउन। लकेड़ा साहब, आप प्रियंका गांधी को फॉलो करते हैं, राहुल गांधी को फॉलो करते हैं, कांग्रेस पार्टी को आप 25-30 वर्षों से फॉलो कर रहे हैं, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी तक के करियर को आपने अपने कलम से उतारा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या प्रियंका गांधी पर प्रेशर तो है और कुछ भी हो सकता है इस केस में, आपको लगता है कि बदनाम करने की जो मशीनरी है, बीजेपी का जो आईटी सेल है, चारों तरफ से कीचड़ उछाला जाएगा और ऐसे मौके पर प्रियंका गांधी की एक अग्नि परीक्षा है आने वाले दिनों में? देखिए दीपक जी, एक बात मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं कि इन्होंने गांधी नेहरू परिवार को, राहुल गांधी को आज तक मैंने देखा नहीं। राहुल गांधी को मैं जब वो पहले दिन पार्लियामेंट में चुन करके आए थे, वैसे और भी प्रोग्राम हमने उनको देखा हुआ है, तब से मैं लगातार उनकी गतिविधियों को देखता हूं। कहीं पर भी वो कोई इलीगल काम, अवैध काम, कोई भी ऐसा जो कानून के खिलाफ है वो काम नहीं करते हैं। और इस तरह से वो जाते हैं गरीबों से, प्रतीकात्मक तौर पर वो खेतों में चले जाते हैं, मोची के पास रुक जाते हैं, नाई के पास रुक जाते हैं। वो एक प्रतीकात्मक रूप में एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि मैं कॉमन मैन का नेता हूं। प्रियंका गांधी आई तो प्रियंका गांधी पर भी मतलब कोई ऐसा आरोप नहीं है कि उन्होंने कहीं कोई गलत काम किया हो, इसका की हो। उनका सरकारी बंगला था, क्योंकि वो एसपीजी प्रोटेक्टिव थी प्रियंका गांधी, उनको इन्होंने लोधी रोड बंगले से मिनटों में बाहर कर दिया। मतलब प्रियंका गांधी ने कानून, वो जाती तो कोर्ट में चली जाती, स्टे ले आती कि मैं एसपीजी बंगला छोड़ दिया प्रियंका गांधी ने जी। इन्होंने एसपीजी ही हटा दी, वो उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने माथा झुकाया और निकल गए। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे जो शंकाएं होती है कि इस देश में अदालतों का जो बेजा इस्तेमाल पॉलिटिकल पर्पस की तरह किया जा रहा है, पर्पस के लिए किया जा रहा है, कि जिसको कंगारू कोर्ट कहते हैं, कि कंगारू कोर्ट लगती है। कंगारू कोर्ट को, ये कंगारू देश की पूरी न्यायिक व्यवस्था को ये कंगारू कोर्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं कि भाई ये लोगों को इकट्ठा करो और हम जो आदेश करेंगे वो होगा। ये जो मैं कह रहा हूं कि ये उमाकांत जी कर दिया है। अभी मैं उसी का एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं उसी को बोल रहा था कि लकेड़ा साहब एक मिनट ये बताइए, राहुल गांधी को जो पार्लियामेंट थाने में बिना सबूत के केस रजिस्टर्ड हो गया, अटेम्प्ट टू मर्डर। ये कंगारू कोर्ट नहीं है तो क्या है? और स्पीकर की परमिशन के बिना कैसे केस दर्ज हो सकता है? लीडर ऑफ अपोजिशन के खिलाफ जो कॉन्स्टिट्यूशनल के पोस्ट है, कैबिनेट रैंक है, स्पीकर की हरी झंडी कैसे दे दी? स्पीकर की हरी झंडी ने, स्पीकर ने ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुलाई? ये स्पीकर की नाकामी दर्शाता है कि संसद के भीतर सांसदों में जो गर्मा गर्मी हो रही है किसी भी कारण से, उसको आप थाने में पहुंचा रहे हैं, कल आप चौकी पे पहुंचाओगे, कल आप 8वीं पास 10वीं पास जो कांस्टेबल है वो जांच करने आएगा। जी बताइए आगे अगला। नहीं, गॉट इट क्योंकि समय हो रहा है। एक चीज जो हमारे पैनलिस्ट ने कही कि एक तरफ जैसे लखेड़ा साहब ने कहा कि बिना किसी सबूत और साक्ष्य के, बिना
स्पीकर के इंटरफेरेंस के राहुल गांधी पर एक संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हो जाता है, और उधर उनकी बहन प्रियंका गांधी जो आज की तारीख में एक बहुत ओजस्वी वक्ता के तौर पे उभर रही थी और जबरदस्त भाषण दिया अडानी पर, मोदी पर, अमित शाह पर, उनके खिलाफ एक पिटीशन केरला हाई कोर्ट में हो जाती है। लेकिन जो अशोक अरोड़ा जी ने कहा, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, उनकी जो बात है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज के दौर में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और टाइगर कह रहे हैं कि डर के आगे जीत है, जो डर गया सो मर गया, डर के आगे जीत है। यानी मैसेज प्रियंका गांधी को है कि उनको कहीं ना कहीं ये जो प्रेशर है, ये जो दबाव है, उसके आगे दबना नहीं होगा, और ये केस जो हाई कोर्ट से चला है ये सुप्रीम कोर्ट तक आ सकता है। तो कुल मिलाकर साजिशों का दौर है, और कहीं ना कहीं एक के बाद एक तरकश से तीर गुजरात लॉबी निकाल रही है। सवाल इस बात का है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कैसे इसका मुकाबला करते। ये बहुत कुछ हद तक जिस तरह से मुकाबला करेंगे उससे राजनीति की दशा और दिशा आगे तय होगी। टाइगर आप आए, खुलकर बातचीत हुई, और बहुत कुछ आज आप इमोशनल भी देखे। अशोक जी, आज पहली बार मैं देख रहा हूं, आपने पहली बार कहा, हो सकता है अपने करियर में आपने पहली बार कहा कि इस दौर में मैं भी मुकदमा हार सकता हूं, मैं भी मुकदमा हार सकता। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट आपका था। और लखेड़ा साहब ने कहा कि किसी का भरोसा नहीं किया जा सकता आज के इस दौर में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच टाइगर, थैंक यू सो मच अशोक जी, यू ज्वाइन फ्रॉम न्यूयॉर्क। थैंक यू सो मच लखेड़ा साहब, थैंक यू सो मच।